सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश, सहायक प्राध्यापिका संत फिलोमिना कॉलेज स्वायत्त मैसूर से आज आपके लिए लाई हूँ कहानी चीफ की दावत, जिसके लेखक है भीष्म सानी। और ये नई शिक्षण नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रथम वर्ष के लिए ये पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो पहले इस कहानी के पात्र के बारे में जानेंगे। यहाँ पर है मिस्टर श्यामनाथ और उसकी माँ, मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी और चीफ की पत्नी और बहुत सारे उनके ऑफिस के लोग। तो जैसे ही यहाँ पर कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि मिस्टर श्यामनाथ और उसकी पत्नी दोनों घर की साफ सफाई के बारे में देख रहे हैं। और मिस्टर श्यामनाथ के हाथ में एक पट्टी है जहाँ पर वो लिखा गया है कि क्या क्या साफ करनी है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखनी है। यह हमेशा इसके बारे में हमेशा परफेक्ट रहता है। तो जब भी एक काम करना शुरू कर देते हैं तो बची हुई चीज़ों को वो पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे वो छिपा रहे हैं। और तभी श्यामनाथ को अचानक याद आ जाती है कि माँ का क्या होगा। तो मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी एक वो कहती है कि सुझाव देती है कि क्यों ना हम इसे पिछवाड़े उसके सहेली के घर भेज दें। तो मिस्टर श्यामनाथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी उसका आना जाना हमने बंद किया है। अभी दोबारा माँ उनके घर जाएगी तो दोबारा आना जाना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा वो कहता है कि और क्या हो सकता है। तो मिस्टर श्यामनाथ अपनी माँ के कमरे के बारे में देखता है, उसकी ओर देखता है और संकुचित आंखों से वहीं पर देखता रहता है। तो उसकी पत्नी और एक सुझाव देती है कि माँ अपने कमरे के अंदर सो जाए, तो जल्द से जल्द सो जाए तो ये ठीक रहेगा। लेकिन मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी ये भी कहती है कि वो सो जाए तो जल्द से जल्द वो खर्राटे लेना शुरू करेगी। तो मिस्टर श्यामनाथ अभी अपनी माँ के कमरे के पास जाता है और वो माँ जो पलंग के ऊपर बैठी हुई थी उठती है और बेटे से बात करने के लिए बाहर आती है। वो पूछती है, देखती है अपने बेटे को और डर जाती है कि सुबह से उसे पता था कि आज उसके घर में पार्टी वगैरह होने वाली है, तो अंग्रेज लोग आने वाले हैं। ये सब पता चलकर वो मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि सब ठीक हो जाए। मिस्टर श्यामनाथ आकर उसे बात करता है कि माँ, आज हम हमारे घर में एक इस तरह से कार्यक्रम रखे हुए हैं, तुम जल्द से जल्द अपना कोई भी काम काज हो तो उसे खत्म करके तुम अपनी कमरे के अंदर चली जाओ और जो भी खाना है जल्द से जल्द खाना जल्दी कर लो। तो वो कहती है, जब भी घर में मांस मछली ये सभी बनती है तो मैं कुछ नहीं खाती, तुम तो जानती हो, तुम तो जानते हो। तो मिस्टर श्यामनाथ कहता है, जो भी हो तुम्हारा काम जल्द से जल्द खत्म करके तुम अंदर चली जाओ। और जैसे ही वो कहता है, तुम कर्राटे बहुत मारती हो माँ, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे जो कोठरी है उसके बाहर में एक कुर्सी रख दूंगा, उसके ऊपर तुम्हें बैठना होगा। तो ऐसा कहकर एक कुर्सी को वहाँ पर रख देता है और कहता है, माँ इधर बैठो तो मैं देखूंगा तुम कैसे बैठोगी। तो माँ अपने वहाँ पर बैठती है, वो एक क्या है सलवार कमीज पहनी हुई है, वहाँ पर बैठती है। तो वो कहता है कि माँ इस तरह से पाँव ऊपर रखे तो नहीं बैठा जाता, तुम पाँव को हमेशा नीचे रखना। तो माँ कैसे भी बैठ जाती है, लेकिन दोनों पाँव नीचे लटकती रहती है, क्योंकि वो बहुत ही ऑलरेडी वृद्ध हो चुकी है, बोरा थोड़ा श्रिंक हो चुकी है। तो श्यामनाथ कहता है, माँ कोई तुम्हारे पास कमीज सलवार कमीज हो तो वो भी पहन कर आ जाओ। तो वो जाती है, पहन कर आती है सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार, और ऊपर उसका पल्ला रहता है। थोड़ा पहले से थोड़ा ही कुरूप वो दिख रही थी, बाल थोड़े गंजे हो चुके हैं वृद्धावस्था में। और जैसे वहाँ पर बैठती है, अपने हाथ में एक माला रखकर हमेशा वो कुछ मंत्र पढ़ती रहती है। तो वो कहता है, माँ कोई आभरण चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन के आ जाओ। तो वो कहती है, माँ कि जो भी थे तुम्हारे पढ़ाई में सब बिक गए। तो ऐसा क्यों कहती हो। तो वो चिढ़ जाता है।
वो कहता है कि ऐसा क्यों कहती हो, जो भी हो तो अच्छा बनकर ही आया हूँ, कोई गुंडा मवार तो नहीं बनकर आया, ऐसा वो कहता है। और माँ, ऐसा मत कहो, मेरे मुंह में आग जले, मैंने यूं ही कह दी और तुमसे वापस लूंगी बेटा, कभी नहीं, ऐसा वो कहती है। और वो कहता है, समझाता है कि पहले हम बैठक में रहेंगे, वहाँ पर जो भी होगा, और उसके बाद हम बरामदे में आएंगे, तब तक तुम यहाँ पर बैठो, और जैसे ही हम बैठक में आ जाएंगे तुम्हें गुलिस खाने के अंदर से जाकर बैठक में जाना होगा। इस तरह वो माँ को समझा देता है। माँ कैसे भी समझ लेती है, हाँ हाँ कह लेती है। शाम को पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ पर उसके अफसर आए थे, अंग्रेजी अफसर, और उसकी पत्नी भी आई थी। सर को विस्की पसंद आई थी और मेहमान उसकी पत्नी को पसंद आया था, घर के कर्टन्स पसंद आए थे, और सोफ़ा के डिज़ाइन पसंद आए थे। और मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी तो हाँ 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 करके उससे बातें कर रही थी, और अंग्रेजी अफसर की पत्नी यानी बॉस की पत्नी मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी से ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो दोनों पहले से जानते। तो सब वहाँ पर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक वो पीते ही रहे, और बाद में वो बरामदे के अंदर आने लगे। मिस्टर श्यामनाथ अपने चीफ को रास्ता दिखाता हुआ अंदर लेकर आता है, और वो दृश्य देखकर सब चकित रह जाते हैं कि माँ जैसे बैठी थी, उसने कहा था कि पाँव नीचे रखे, लेकिन उसने दोनों पैर ऊपर कर दिए थे, और सर से जो पल्ला था वो हट गया था, और गंजा जो बाल था वो दिख रहा था, और माँ दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह से सिर हिला रही थी, और जैसे ही वो सिर दाएं से बाएं अटक जाती थी तो वो जोर से कर्राटे ले रही थी। तो ये सभी दृश्य देखकर चीफ वहाँ पर बोलता है, पुअर डियर, और मिस्टर श्यामनाथ को बहुत गुस्सा आ जाता है अपने माँ पर। वो ना मार सकता है ना कुछ बोल सकता है। उसे लगने लगा कि जोर से धक्का दे दूं, लेकिन ये परिस्थिति उस तरह से नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। और तभी वहाँ पर हम देख सकते हैं कि माँ इतने लोगों की शोर गल्लों से आवाज़ों में बीच में वो उठ जाती है, और अपने आप पर बहुत ही उसे गिल्ट फील होती है, अपना पल्ला सही करती है और खड़ी हो जाती है, अपना सिर झुका लेती है। जैसे वो पूर डियर करके ऑफिसर आता है तो मिस्टर श्यामनाथ उनके सामने नौटंकी करना शुरू कर देता है कि माँ आप यहाँ पर क्यों, सोई नहीं क्यों, इतने देर हो चुका है, जाकर सोना था ना, इस तरह वो बोलता है। लेकिन मिस्टर श्यामनाथ के बॉस जो है वो पूछता है कि हाउ डू यू, तो वो नमस्ते कहता है पहले। तो माँ ठीक से नमस्ते नहीं कर पाती क्योंकि एक हाथ के अंदर पल्ला, उसका जो पल्ला सिर का पल्ला होता है वो अटक जाता है, और दूसरे हाथ में माला है, तो ठीक से वो हेलो भी नहीं कर नमस्ते भी नहीं कर सकती। और बाद में जब वो हाउ डू यू डू करके हाथ अपना दाया हाथ बढ़ाता है तो माँ का दाया हाथ तो पल्ले के अंदर था, तो पल्ले से नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपना बाएं हाथ ही आगे कर देती है, और वो दोनों हाथों से उसके बाएं हाथ को पकड़कर हाउ डू यू डू कहता है। तो उसका उत्तर नहीं दे सकती। चीफ के सामने श्यामनाथ बोल रहा है बार बार कि माँ नमस्ते कहो, माँ हाउ डू यू डू कहो, ठीक से कहो। तो माँ को गड़बड़ी में कुछ सूझा नहीं, उसने हाउ डू डू कह दिया। और जैसे ही वो हाथ को पकड़े हुआ है और उसने शराब पी ली है, कौन, चीफ, तो माँ को बहुत शर्म आ रही है उसके हाथ में देकर। तो वो कैसे भी अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, तो श्यामनाथ कहता है माँ गांव से है तो आपसे सुकुचाती है। तो आप ये सुनकर चीफ को बहुत खुशी होती है, क्या आपकी माँ गांव की रहने वाली है, तो वहाँ का गाना, वहाँ का नाच तो थोड़ा कुछ जानती होगी। तो ये सुनकर श्यामनाथ कहता है माँ कोई गाना गा दो, कोई अच्छा सा गाना गा दो कि चीफ आपसे सुनना चाहते हैं। तो मैं कौन सा गाना चाहती हूँ, ऐसा माँ कहती है, मैं कौन सा गाना जानती हूँ बेटा, ऐसा वो कहती है। कोई भी कह दो,
वर्ग यानी वो कहता है, तो वो एक ऐसी गाना कहती है जो एक शादी में कहने वाले एक जनपद क्या है गाना है। तो उसके बाद मिस्टर श्यामनाथ और उसके चीफ और वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सारा एक मोहल्ला चेंज होता है, एक रंग भर देती है माँ। और उसके बाद श्यामनाथ कहता है, श्यामनाथ सचिव कहता है, आपकी क्या है गांव की कारीगरी क्या है? तो वो कहता है बहुत सारे बिकेंगे, आपको जो भी चाहिए एक सेट में आपके लिए भेंट के रूप में दे दूंगा। नहीं नहीं, गांव में महिलाएं क्या करती है? तो वो कहता है छोटी छोटी लड़कियां गुड़िया बना देगी, और जो महिलाएं होती है वो फुलकारी बनाती है। तो फुलकारी क्या होती है इसे समझाने में श्यामनाथ तक जाता है और कहता है कि माँ कोई फुलकारी है तो चीफ को दिखा दो। तो फुलकारी लेकर टूटी फूटी कोई फुलकारी रहती है तो वो लेकर आती है माँ और उसे दिखाती है। इससे बहुत खुश होकर कहता है कि मुझे ऐसा ही एक बना कर दे दीजिए। तो चीफ कहता है बिल्कुल बनेगी, इसी तरह से बनाएगी, माँ ही खुद बना देगी। माँ बीच में कहती है मैं कहाँ से बना सकती हूँ बेटा, अभी तो मेरी उम्र बहुत हो चुकी और मेरी आंखों की रोशनी इतनी अच्छी नहीं कि मैं फुलकारी बनाऊँ। लेकिन चीफ को श्यामनाथ ही कह देता है कि माँ कैसे भी बना देगी। तो सारे लोग बरामदे के आगे निकल जाते हैं खाने की ओर, और माँ अपनी कोठरी में जाकर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके आंखों की पानी यानी आंसू इस तरह से आ रही है जैसे कोई बांध टूटकर नदी आ रही हो, और वो अपने आप को समझा कर कैसे भी बैठ जाती है। मैं सो गई, मैं क्यों कर्राटे लेने लगी, मैं क्यों इस तरह से ठीक से नमस्कार क्यों नहीं कर पाई, और क्यों मैं हाथ मिलाना नहीं हो सका मुझसे। ये सब उसके अंदर ही अंदर, और बेटा क्या समझेगा, बेटा क्या क्या कहेगा, अभी ये सब चल रही थी। और जैसे ही अर्धरात्रि हो चुकी है, सारे मोहल्ले में एक शांति है, लेकिन मिस्टर श्यामनाथ के किचन में यानी रसोई में बहुत सारे साउंड आ रही है जैसे प्लेट्स की सफाई हो रही हो। और मिस्टर श्यामनाथ बाहर दरवाजे के पास आकर अब उसकी दरवाज़ा खटखटाता है, माँ के दरवाजे को। माँ डरी हुई दरवाजे को खोलती है। जैसे वो खोलती है, जोर से आकर आलिंगन कर लेता है, उसे हग करता है, और माँ को खुशी का पार नहीं रहता। वो कहती है मुझे हरिद्वार भेज दो बेटा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। मिस्टर श्यामनाथ कहता है माँ तुम हरिद्वार कैसे जा सकती हो, अभी तो तुम्हें यहाँ पर फुलकारी बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगी बेटा, नहीं हो सकता मुझे। ये कहने पर वो कहता है चीफ बहुत खुश है, और वो खुश रहेंगे तो मुझे क्या है प्रमोशन मिल सकती है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। क्या तरक्की होगी तुम्हारी, ऐसा वो खुशी में झूम जाती है। मैं कैसे भी बना लूँगी, फुलकारी ज़रूर बनाऊंगी बेटा, ऐसा वो कहती है। और श्यामनाथ वहाँ से लौट जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है, जिसका नाम थी चीफ की दावत।